एक देश जहां हंड्रेड्स ऑफ केसेस में माइनॉरिटीज पर अटैक हुआ। इसमें 1971 में हिंदूज की पॉपुलेशन 22 से 23% थी, लेकिन 2025 आते आते ये पॉपुलेशन घटकर 7 से 8% रह गई। लेकिन फॉल्स रूमर और मिस इन्फॉर्मेशन ने एक इंसान की जान ले ली। सोचो, एक ऐसा देश जहां कभी एक कम्युनिटी 20% थी और आज वो कम्युनिटी 8% से भी कम रह गई है। एक देश जहां हंड्रेड्स ऑफ केसेस में माइनॉरिटीज पर अटैक हुआ, जहां रूमर्स ने एक इंसान की जान ले ली और सोशल मीडिया ने इन सबको और तेज कर दिया। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लोगों की कहानियां हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपू दास केस के बारे में, उस्मान हादी इंसिडेंट के बारे में और वो बहुत से नंबर जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में 1971 में हिंदूज की पॉपुलेशन 22 से 23% थी, लेकिन 2025 आते आते ये पॉपुलेशन घटकर 7 से 8% रह गई है। कई इंडिपेंडेंट सर्वे कहते हैं कि ये नंबर और भी कम है। इस डिक्लाइन के पीछे सिर्फ डेमोग्राफिक नहीं, बल्कि वायलेंस, लैंड ग्रैबिंग केसेस, फियर और माइग्रेशन भी मेजर रीजन है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एनजीओ रिपोर्ट्स और मीडिया एनालिसिस में लास्ट 10-15 सालों में 100 प्लस रिपोर्ट्स हुई जहां माइनॉरिटीज को थ्रेटन, अटैक या फोर्सिबल डिप्लेस किया गया। इसका मतलब हर साल मल्टीपल इंसिडेंट्स जो छोटे या बड़े फॉर्म में माइनॉरिटीज को इम्पैक्ट करते हैं। दिसंबर 2025 में एक बहुत डिस्टर्बिंग हादसा हुआ। दीपू चंद्रदास, एक हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट, को अननोन मॉब्स ने लिंच कर दिया। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई पक्का एविडेंस नहीं था, लेकिन फॉल्स रूमर और मिस इन्फॉर्मेशन ने एक इंसान की जान ले ली। रिपोर्ट्स बताती है कि इस इंसिडेंट्स के बाद में 12 अरेस्ट हुए और गवर्नमेंट ने दीपू चंद्रदास के परिवार को सपोर्ट देने का प्रॉमिस भी किया। ये इंसिडेंट दुनिया के सामने एक मॉब वायलेंस और फॉल्स एलिगेशन का एक एग्जाम्पल बन गया। तो क्या फायदा, इसमें एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक और केस वायरल हो गया। उस्मान हादी, जिसके नाम के साथ ग्रेटर बांग्लादेश जैसे स्लोगन शेयर किए गए, उसे अचानक ढाका में एक ई रिक्शा में शूट कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज वाइडली शेयर हुआ, लेकिन ऑफिशियल मीडिया सोर्सेस ने इसके रीजन को अभी तक कंफर्म नहीं किया है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ में ये अत्याचार होते हुए लोग बहुत इमोशनल हो गए। इस हादसे के बाद में कुछ लोग हिंसा को जस्टिफाई करते हुए दिखते हैं, कुछ लोग ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन और एंगर बढ़ता ही चले जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एक सोसाइटी पॉलिटिकल या कम्युनल एंगल को नॉर्मल इशू बनाने लग जाती है, तो एक कंट्री में माइनॉरिटीज की सेफ्टी का भरोसा कैसे रहेगा। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहे हैं। ट्रेड कोऑपरेशन, बॉर्डर एग्रीमेंट, कल्चरल एक्सचेंज और डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप। लेकिन बार बार बांग्लादेश में कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स माइनॉरिटीज के साथ होते हैं जिससे लोगों का भरोसा टूट जाता है। इंडिया ऑफिशियली बांग्लादेश पर प्रेशर डालता है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन इंडिया का डिप्लोमेसी बैलेंस एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। स्ट्रॉन्ग टाइज जहां पॉसिबल हो और ह्यूमन राइट इशू को भी एड्रेस किया जाए। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ में ये सब होता देख पब्लिक ने आईपीएल टीम से भी गुस्सा निकाला। उनका कहना ये था कि वो आईपीएल में बांग्लादेश प्लेयर को क्यों खरीद रहे हैं। आखिर इन सब की असली वजह क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रिलीजियस पोलराइजेशन, रूमर्स प्लस मिस इन्फॉर्मेशन, वीक लॉ इन्फोर्समेंट अगेंस्ट मॉब वायलेंस। और ये सब एलिमेंट जब एक साथ मिल जाते हैं तब माइनॉरिटीज पर प्रेशर बढ़ता है और सिक्योरिटी इशू रेज होते हैं। ये वीडियो किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो एक ग्लोबल रियलिटी के अगेंस्ट है, जहां किसी एक कम्युनिटी को थ्रेट, फियर या वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हर सोसाइटी में इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। उन्हें इक्वल राइट, सेफ्टी और डिग्निटी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो इंडिया के माइनॉरिटीज हो या बांग्लादेश की माइनॉरिटीज।